दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल में। तो कैसे हैं आप लोग? हम उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, इंसान की उम्र कितनी भी लंबी हो, उसे एक न एक दिन मरना ही होता है। इंसान ने हमेशा से चाहा है कि वह अमर हो जाए, लेकिन आज तक ऐसा कोई इंसान नहीं जो मौत के बाद जिंदा हो पाया है। लेकिन आज आपको यह जानकर हैरानी होगी कि जानवरों की दुनिया में ऐसे जानवर भी हैं जो अपनी मौत के बाद भी जिंदा रह सकते हैं। हालांकि वह अमर नहीं होते, लेकिन वह मौत के कुछ दिनों बाद तक जिंदा रह सकते हैं। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो बने रहिए हमारी आज की इस खास वीडियो में, जिसमें हम आपको ऐसे 10 जानवरों के बारे में बताएंगे जो मरने के बाद भी जिंदा रहते हैं या फिर मौत हो जाने के बाद वापस से जिंदा हो जाते हैं। तो चलिए बिना ज्यादा वक्त जाया किए शुरू करते हैं। नंबर 1, राना सिल्वाटिका फ्रॉग। दोस्तों, सर्दियों का मौसम सभी जानवरों के लिए काफी मुश्किल होता है। काफी जानवर ऐसे होते हैं जो कि सर्दी बर्दाश्त नहीं कर पाते और सर्दियों के टाइम में हाइबरनेशन में चले जाते हैं। लेकिन राना सिल्वाटिका फ्रॉग एक खास किस्म का मेंढक है जो कि सर्दियों में बिल्कुल भी नहीं डरता और एक खास तरीके से अपनी जान बचाता है। ये एक ऐसा मेंढक है जो बर्फबारी के मौसम में खुद को जमा देता है, यानी कि खुद को फ्रीज कर देता है। ये अपनी दिल की धड़कन को भी रोक लेता है और इसके शरीर का 75% हिस्सा पूरी तरह से फ्रीज हो जाता है, यानी कि काम करना बंद कर देता है। इसकी हालत बिल्कुल ऐसी हो जाती है कि जैसे कि इसके शरीर में जान ही नहीं है और ये मर चुका है। यह अपनी सांस और दिल की धड़कन दोनों को ही रोक लेता है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर कोई अपनी सांस रोककर और अपने दिल की धड़कन रोककर जिंदा कैसे रह सकता है। लेकिन ये एक ऐसा अनोखा जानवर है दोस्तों, जो कि सर्दियों के मौसम खत्म होने के बाद वापस से अपनी सांस और दिल की धड़कन शुरू कर लेता है और वापस से हिलने लग जाता है। दोस्तों, ये ऐसा इसलिए कर पाता है क्योंकि इसके खून में खास तरह के सेल्स होते हैं जो कि फ्रीज होने के बाद भी इसकी मौत नहीं होने देते। नंबर 2 पर है कॉकरोच। कॉकरोच बेहद ही आम कीड़ा है जिसे हम सब ने अपनी जिंदगी में जरूर देखा ही होगा और मार भी दिया होगा। लेकिन आज आप कॉकरोच के बारे में जानकर हैरान हो जाएंगे कि इनकी बॉडी इतनी ज्यादा मजबूत होती है कि अगर कोई बम भी ब्लास्ट हो जाए जिसमें सभी इंसान मर जाएं, लेकिन इन कॉकरोच को कुछ नहीं होगा। इनकी बॉडी इतनी ज्यादा मजबूत होती है कि अगर कॉकरोच का सर उसके धड़ से अलग कर दिया जाए तो वह 1 हफ्ते से 10 दिन तक बिना सर के भी जिंदा रह सकता है। इसके पैर भी अगर काट दिए जाएं तब भी यह जिंदा रह सकता है। अगर इनका सर या पैर काट दिया जाए तो इनके घाव खुद ब खुद ठीक हो जाते हैं और अगर इनका सर काट दिया जाए तो उसके बाद भी ये सांस लेते रहते हैं। तो अगली बार कॉकरोच को कोई आम कीड़ा समझने से पहले आप 2 बार सोचिएगा। दोस्तों, नंबर 3 पर है चिकन। चिकन भी एक आम पक्षी है, लेकिन आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि अगर चिकन जैसे पक्षी का सर हम काट दें और धड़ से अलग रखते हैं तो वह अपने सर के बिना काफी दिनों तक जिंदा रह सकता है। इसके पीछे काफी सारे साइंटिफिक रीजंस हैं, जैसे कि इनका नर्वस सिस्टम। दोस्तों, मुर्गों का सर अगर काट दिया जाए और इनका दिमाग इनके धड़ से अलग हो जाए, उसके बावजूद भी इनकी बॉडी काम करती रहती है। इनकी बॉडी में होने वाली प्रक्रियाओं को इनका ब्रेन कंट्रोल नहीं करता, बल्कि उनकी बॉडी में पाई जाने वाली ब्रेन स्टेम्स कंट्रोल करती हैं। इसीलिए इनका सर कट जाने के बाद भी ये जिंदा रह पाते हैं। दोस्तों, एक घटना तो ऐसी भी हुई थी कि एक घर में एक पालतू मुर्गा था जिसका सर कटा हुआ था, लेकिन उसके बाद भी वह सांस ले पा रहा था। पालतू मुर्गे के मालिकों ने नली के जरिए उसके अंदर खाना डाला और इसी तरह वह मुर्गा 1.5 साल से भी ज्यादा तक जिंदा रह पाया बिना सर के। दोस्तों, नंबर 4 पर है हनी बी। मधुमक्खी का नाम इस लिस्ट में देखकर आप जरूर चौंक गए होंगे, लेकिन आपको ये जानकर और भी ज्यादा हैरानी होगी कि मधुमक्खी मर जाने के बाद भी अपने शरीर के कुछ हिस्से को जिंदा रख पाती है। जी हाँ दोस्तों, एक मधुमक्खी के मर जाने के बाद भी उस मधुमक्खी का डंक तब तक जिंदा रहता है जब तक वह किसी को काट न ले। मधुमक्खी मरने के बाद उड़ तो नहीं पाती, न ही वह हिल पाती, लेकिन उसका डंक जिंदा रहता है और वह तब तक जिंदा रहता है जब तक वह किसी को काट न ले और जहर न फैला दे। तो अगली बार से आप लोग भी किसी मधुमक्खी को मरा देखकर उसको छूने की कोशिश मत कीजिएगा। हो सकता है उसका डंक आपको काट ले और आपको दर्द से पागल कर दे। मधुमक्खियों के बारे में एक काफी खास बात होती है कि मरने के बाद भी डंक मार सकती हैं। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी नया सीखने या जानने को मिल रहा है तो लाइक बटन जरूर दबाइएगा, इससे हमें काफी मोटिवेशन मिलती है। नंबर 5 पर हैं टर्टल्स। टर्टल्स काफी रेयर स्पीशीज मानी जाती है
और इनकी जिंदगी काफी कठिनाइयों से भरी होती है। लेकिन इसी के साथ साथ आपको ये भी बता दें कि काफी सारे ऐसे टर्टल्स होते हैं जो कि काफी खतरनाक होते हैं। वह अगर आपको काट लें तो आपका दर्द से बुरा हाल हो जाता है, यहाँ तक कि आपकी मौत भी हो सकती है। लेकिन इनके बारे में सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली बात यह है कि ये मरने के बाद भी जिंदा रह सकते हैं। अगर इनका सर पूरी तरह से काट दिया जाए तब भी इनका दिल कई हजार घंटों तक धड़क सकता है। ऐसा कर पाने के पीछे इनके बॉडी के खास होने की वजह है। टर्टल्स का दिल इंडिपेंडेंटली काम करता है। जब टर्टल पानी के अंदर रहते हैं तो इन्हें ऑक्सीजन पूरी तरह नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से इनका दिल इंडिपेंडेंटली काम करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से इनका सर काट देने के बाद भी इनका दिल धड़कता रहता है। ये अपनी बॉडी के थ्रू ऑक्सीजन ले सकते हैं और इन्हें ऑक्सीजन लेने के लिए नाक या मुंह की जरूरत नहीं होती। दोस्तों, कछुए का दिल और दिमाग दोनों एक दूसरे से ठीक से कनेक्शन नहीं बना पाते। इसी वजह से कछुए के दिमाग के मर जाने के बाद भी उसके दिल को पता नहीं चलता और दिल काम करता रहता है। नंबर 6 पर है जेलीफिश, टोराटॉप्सिस फॉर्न। जेलीफिश की जिंदगी वैसे तो बहुत छोटी होती है और ये कुछ ही हफ्ते जी पाती है, लेकिन ये देखने में काफी ज्यादा सुंदर लगती हैं और चमकदार भी लगती हैं। लेकिन एक जेलीफिश की प्रजाति ऐसी है जो कि मरने के बाद भी जिंदा रह सकती है। इनकी इस खास बात की वजह से ही इन्हें इमॉर्टल जेलीफिश भी कहा जाता है। इनके ऐसा कर पाने के पीछे वजह है इनके खास तरीके की लाइफ साइकिल। ये सबसे पहले एक लार्वा से पैदा होती है और फिर एक अडल्ट जेलीफिश बनने तक ये बहुत सारी प्रक्रियाओं से गुजरती है। खास बात यह है कि जेलीफिश बनने के बाद ये वापस से उन प्रक्रियाओं को उल्टा दोहरा सकती है और वापस से एक लार्वा में बदल सकती है। तो हो गए ना आप लोग हैरान कि कोई जानवर अपनी जिंदगी में पीछे कैसे जा सकता है। दोस्तों, नंबर 7 पर है ऑक्टोपस। अपनी यूनिक सेंट्रल नर्वस सिस्टम की मदद से ऑक्टोपस हमेशा हिलता डुलता रहता है। यहाँ तक कि इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट भी दिया जाए या फिर इसके सारे हाथ अलग कर दिए जाएं, तब भी ऑक्टोपस हिलता रहता है और जिंदा रहता है। ऑक्टोपस को दुनिया भर के काफी हिस्सों में खाया भी जाता है और कई बार ऐसा भी हुआ है कि ऑक्टोपस को चबाकर खाने के बाद ये इंसान के गले में चिपक जाता है, जिसकी वजह से इंसान को काफी परेशानी होती है और उसे हॉस्पिटल तक जाना पड़ जाता है। इनकी बॉडी के 2/3 नर्वस सेल्स इनके इन पतले पतले हाथों में यूं होते हैं, जिसकी वजह से अगर इनके बॉडी इनसे अलग भी कर दी जाए उसके बाद भी इनके हाथ हिलते रहते हैं। इनके यही हाथ मर जाने के बाद भी हिलते रहते हैं और ये मरे हुए ऑक्टोपस को भी हिलाते डुलाते रहते हैं। दोस्तों, नंबर 8 पर है सैलमेंडर। ये छिपकली जैसा दिखने वाला जानवर है सैलमेंडर, लेकिन इसे कोई आम छिपकली समझने की गलती मत कीजिएगा। दुनिया भर के साइंटिस्ट इस पर काफी ज्यादा रिसर्च कर रहे हैं, क्योंकि सैलमेंडर के शरीर के किसी भी हिस्से को अगर काट दिया जाए तो ये कुछ ही दिनों में उसे वापस डेवलप कर लेता है। इनके शरीर का यह वापस से डेवलप हुआ हिस्सा बिल्कुल पुराने हिस्से की तरह या उससे भी बेहतर होता है। इनका ऐसा कर पाने के पीछे कारण है इनके शरीर में मौजूद एक प्रोटीन जो कि इंसानों में भी पाया जाता है, लेकिन इनके शरीर में वह प्रोटीन काफी ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, जिसकी मदद से यह अपने किसी भी कटे फटे हिस्से को वापस से डेवलप कर लेता है। इंसानों में ये प्रोटीन हमारे छोटे मोटे घाव भरने के काम आता है, लेकिन अगर हमारा हाथ काट दिया जाए तो यह प्रोटीन हमारा हाथ वापस से डेवलप नहीं कर सकता। इसलिए साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं कि किस तरह सैलमेंडर की यह खास एबिलिटी इंसानों में भी डेवलप की जाए। दोस्तों, नंबर 9 पर हैं स्नेक्स। अगर आप किसी सांप को असली में देख लें या फिर आपके घर पर कोई सांप आ जाए तो आप सबसे पहले सोचेंगे कि उसका सर काट दिया जाए ताकि वह आपको कोई नुकसान न पहुंचा पाए। लेकिन आपको बता दें कि अगर किसी सांप का सर काट दिया जाए तो उसके बावजूद भी वह जिंदा रह सकता है और वह आपको काट भी सकता है। असल में दोस्तों, सांप की जहर की पोटली सांप के सर के अंदर ही होती है, जिसकी वजह से अगर उसका सर आप उसके धड़ से अलग भी कर देते हैं उसके बाद भी वह आपको उतनी ही ताकत से काट सकता है। सांप के सर को उसकी बॉडी से अलग कर देने के बाद भी इसकी बॉडी भी हिलती रहती है और इसका सर भी हिलता रहता है। इसके सर के पास ऐसी कोशिकाएं होती हैं जिससे वह गर्मी का पता लगा सकता है, जिसकी वजह से कोई भी जीव इसके आसपास आता है तो इसे पता चल जाता है और यह तब की तब हमला कर देता है। दोस्तों, नंबर 10 पर हैं फ्लैटवर्म्स। हमने कई बार अपनी जिंदगी में सुना है कि केंचुए को अगर काट दें तो वह 2 अलग अलग केस में बन जाते हैं, जो कि एक झूठी कहानी है। लेकिन दोस्तों, इन्हीं की एक प्रजाति है जिसे कहते हैं फ्लैटवर्म्स
और ये एक ऐसा कीड़ा है, इसे जितने भी हिस्सों में काटा जाए वे सारे हिस्से एक अलग जीव बनकर विकसित हो जाते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। अगर इन्हें 2 हिस्सों में काट दिया जाए तो वह 2 अलग अलग जीव बन जाते हैं। दोस्तों, अगर फ्लैटफॉर्म्स को हम 20 टुकड़ों में भी काट दें तो ये अलग अलग 20 प्लेटफॉर्म्स बन जाएंगे। साइंटिस्ट इन पर काफी रिसर्च कर रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि ये कभी भी मर नहीं सकते, बल्कि और ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ा देते हैं। ये मर सकते हैं तो सिर्फ अपने आप में ही होने वाले किसी इन्फेक्शन या किसी बीमारी की वजह से। इन्हें काट कर कभी नहीं मारा जा सकता। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मुझे यकीन है कि आज की वीडियो में आपको जरूर मजा आया होगा। हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इनमें से कौन सा जानवर आपको सबसे ज्यादा हैरान कर गया, और हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि अगली वीडियो कौन से टॉपिक पर चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और नीचे दिख रहे लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को भी दबा दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो आज के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आशा करता हूँ आप सभी लोग अपने घरों में सुरक्षित होंगे।